हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक है। मैं अनवर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अनवर स्टडी सेंटर में। जैसा कि आप लोग को पता है, मैं आप लोग के लिए लेकर आता हूं मैथ का प्रैक्टिस सेट। आज हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर 26 है। यदि आपने पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, उसका लिंक वीडियो के नीचे दे दिया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन। उससे पहले जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यदि कोट x बराबर 5/12 है तो साइन x प्लस कॉस x बराबर क्या होगा? यानी निकालना है साइन x प्लस कॉस x का मान। ठीक है, चलिए देखते हैं। कोट x बराबर 5/12 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो कोट x बराबर क्या होता है? कोट x बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। कैसे निकालते हैं? निकालते हैं कैसे? लाल बटे कक्का। ठीक है, लाल बटे कक्का। ये होता है साइन, ये होता है कॉस और ये होता है टेन। ठीक है, तो टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉस का उल्टा होता है सेक और साइन का उल्टा होता है कॉसेक। टेन का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। ठीक है, यानी कि ये बराबर आधार बराबर 5 है, लंब बराबर है 12, तो कर्ण यानी के बराबर क्या होगा? तो ट्रिपलेट होता है 5, 12 और 13, ये ट्रिपलेट होता है। ठीक है, तो कर्ण क्या हो गया? 13 हो गया। ठीक है, हमको निकालना है साइन x प्लस कॉस x का मान निकालना है। ठीक है, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, यहाँ है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण प्लस कॉस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, एल का मान क्या है? एल का मान है 12 बटे कर्ण क्या है? 13 प्लस आधार क्या है? 5 बटे कर्ण क्या है? 13। ठीक है, तो नीचे एलसीएम क्या हो गया? नीचे एलसीएम हो गया 13 और ऊपर में क्या हो गया? 12 + 5 17। ठीक है, यानी कि 17/13 हो गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां है। यदि इन सब के कुल 240 सिर तथा 640 पैर है तो मुर्गियां कितनी है? ठीक है, मुर्गी के कितना पैर? 2, बकरी के कितना? 4। ठीक है, बकरी के 4 पैर और मुर्गी के 2 पैर। सिर तो दोनों को समान होते हैं, एक एक सिर होता है। ठीक है, चलिए यहाँ दिया है क्वेश्चन में 640 पैर है, 640 ये क्या है? पैर है। ठीक है, सिर कितना है? 240, 240 ये सिर की संख्या है। ठीक है, तो अगर हम मान ले कि केवल मुर्गी है, अगर मान लेते हैं केवल मुर्गी होती तो कितना होता पैर का संख्या? 240 मुर्गी का गुना एक मुर्गी का कितना पैर? 2, तो कितना हो जाता पैर? 240 गुना 2 480, ये 480 पैर हो जाता। ठीक है, अगर केवल मुर्गी होती तो 480 पैर होता है। यहाँ दिया है क्वेश्चन में 640 पैर है, तो कितना पैर अधिक है? 480 इसमें से घटा दीजिए, कितना आएगा? 0, 6, 1, यानी 160 पैर अधिक है। 160 पैर अधिक क्यों है? क्योंकि बकरी के 4 पैर हैं, हमने तो लिया 2 पैर, लेकिन बकरी का 4 पैर, तो 2 पैर छोड़ दिए थे, तो 2 से इसमें भाग दे दीजिए, तो कितना निकल जाएगा? 80। ये 80 क्या निकला? बकरी की संख्या, यानी बकरी कितना है? 80 है। ठीक है, बकरी कितना है? 80 है। टोटल हमारे पास 240 है, बकरी हो गया 80, तो 240 - 80 कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा? मुर्गी, यानी 160 मुर्गी है। ठीक है, मुर्गी का संख्या निकल गया 160, ये हमारा आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है? ठीक है, कोई प्राकृत संख्या का वर्ग कौन सा नहीं हो सकता, तो क्या होता है? चलिए, अगर हम प्राकृत संख्या 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 1 से लेकर
9 या 10 तक अगर वर्ग करें तो क्या क्या इकाई अंक आ सकता है, चलिए देखते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का करेंगे तो 4, 3 का करेंगे तो 9, 4 का करेंगे तो 16 यानी 6 इकाई अंक, 5 का करेंगे तो 25 यानी 5 इकाई अंक, 6 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 36 यानी 6 इकाई अंक, 7 का करने पर क्या होगा 49 यानी कि इकाई अंक 9, 8 का करने पर 8 का स्क्वायर करने पर 64 यानी कि इकाई अंक 4, 9 का करने पर 9 का स्क्वायर करने पर 81 यानी कि 1, ठीक है। और 10 का करने पर क्या होगा, 10 का स्क्वायर करने पर 100 यानी इकाई अंक क्या होगा 0, ठीक है। तो इसमें से देखिए क्या क्या कभी नहीं आ सकता है, 2, 3, 7 और 8। देखिए 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक में कहीं नहीं मिलेगा आपको, देख लीजिए 2 कहीं है नहीं है, 3 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा। यानी कि किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करने पर 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक कभी नहीं आ सकता है। 2, 3, 7 और 8 इकाई अंक कभी नहीं आ सकता है। इसमें 5 है तो 5 आ सकता है, 6 भी आ सकता है 6 का करने पर, 1 भी आ सकता है 1 और 9 का करने पर, लेकिन 2 कभी नहीं आएगा। यानी आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें इकाई अंक 2 आ रहा है। 2 आए, 3 आए, 7 आए और 8 आए तो वो किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। चलिए देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 6 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रश्न को हल करने के लिए हमको साइन, कॉस और टैन का मान याद होना जरूरी है, ठीक है, तभी ये प्रश्न हल होगा। चलिए कॉस 0 डिग्री दिया है, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर क्या होता है, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। और यहाँ दिया हुआ है कोसेक, कोसेक, कोसेक कितना 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है √2, ठीक है। ये सब मान याद होना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 0 डिग्री, यानी कि 0 डिग्री का मान 1 यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन 30 का मान क्या है 1/2, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6 कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, कोसेक 45 का मान क्या है √2 यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 5 माइनस यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है, 4 गुना 1/2 यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 होगा, तो 4 से 4 कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, प्लस यहाँ हो जाएगा कितना √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 और गुना 6 यानी 12, ठीक है। यहाँ कितना हो गया 12 और 5 17 माइनस 1 यानी कि 16, ये हमारा आंसर हो गया। 16 निकल गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक संख्या के 1/2, 1/4 तथा 1/8 भागों का योग 28 है, वह संख्या क्या है, ठीक है। यानी कोई संख्या है उसका 1/2, 1/4 और 1/8 भाग का योग क्या दिया हुआ है 28 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ 1/2, 1/4 और 1/8 भिन्न में है, तो क्या करेंगे भिन्न का एलसीएम ले लेंगे, यानी कि 2, 4 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा 8, ठीक है। एलसीएम हो गया 8, एलसीएम 8 हो गया, तो आप मान लीजिए टोटल हमारा जो संख्या दिया हुआ है वो क्या है 8 है, ठीक है। कोई संख्या है जो कि क्या है 8 है, आप संख्या को अब 8 मान के चलिए, ठीक है। तो 8 का 1/2 क्या हो जाएगा, 8 का 1/2 4, प्लस 8 का 1/4 क्या हो जाएगा 2, प्लस
8 का 1/8 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। 4 और 3 7, यानी 7 का मान दिया हुआ है कितना 28। क्वेश्चन में बोला है संख्या का 1/2, 1/4 और 1/8 का योग दिया हुआ है 28। तो यहाँ संख्या का योग कितना आ रहा है 7, क्वेश्चन में दिया है 28, यानी कितना अधिक है 4 गुना, ठीक है। 4 गुना अधिक है, 7 न होकर कितना 28 है, 4 गुना अधिक है। तो हम टोटल क्या माने थे संख्या 8, ठीक है, 8 माने थे। तो 8 ना होकर इससे कितना अधिक होगा 4 गुना अधिक होगा। हमारा संख्या जो होगा रियल संख्या क्या होगा 4 गुना अधिक होगा, यानी कि 32 होगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, 32, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है यदि x का पावर 47 प्लस 1/x का पावर 47 बराबर 2 हो तो x का पावर 48 माइनस 1/x का पावर 48 बराबर क्या होगा, ठीक है। हमको दिया x का पावर 47 प्लस 1/x का पावर 47 बराबर 2, ठीक है। जब इस तरह दिया हो x प्लस 1/x बराबर 2 दिया हो और इधर कुछ भी पूछे, ठीक है, प्लस में, ठीक है, यहाँ प्लस में है और इधर प्लस में कुछ भी पूछेगा तो 2 ही आंसर आएगा, लेकिन यहाँ तो है माइनस में, ठीक है। तो क्या करेंगे x का मान अगर 1 ले ले तो क्या हो जाएगा 2 हो रहा है, x का मान यहाँ 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1/1 क्या हो जाएगा 1, यानी 1 + 1 2 हो जाएगा हमारा, यानी x बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ भी रख दीजिए x का पावर 48 माइनस 1/x का पावर 48 बराबर निकालना है, ठीक है। तो x का मान यहाँ 1 रख दीजिए, 1 का पावर 48 माइनस 1/1 का पावर 48, ठीक है, ये हम रख दिए। चलिए 1 का पावर कुछ भी हो एक ही मान आता है, 1 माइनस यहाँ भी 1 आएगा, यानी कि 1 - 1 0, ठीक है। क्या आंसर निकल गया x का पावर 48 माइनस 1/x का पावर 48 क्या हो जाएगा 0। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक टीवी का अंकित मूल्य 32,500 रुपया है। एक ग्राहक को 20% की छूट देने के बाद भी दुकानदार को 30% का लाभ होता है। यदि वह टीवी को अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। टीवी का अंकित मूल्य क्या है 32,500, ठीक है, 32,500 रुपया अंकित मूल्य क्वेश्चन में दिया हुआ है। चलिए 20% का छूट का मतलब 1/5, ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि छूट दे रहा है तो 5 से 4 पर बेच रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, ठीक है, छूट हमेशा अंकित मूल्य पर देते हैं। तो अंकित मूल्य क्या हो गया, ये 5 हमारा अंकित मूल्य हो गया, ठीक है, ये अंकित मूल्य हो गया 5 और ये क्या हो गया एसपी यानी विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। चलिए आगे बोला है कि उसके बावजूद भी उसको 30% का लाभ होता है। तो 30% का मतलब 3/10, ठीक है, यानी 10 का सामान 3 का लाभ हो रहा है 13 में बेच रहा है। यहाँ भी विक्रय मूल्य हो गया ये, और ये क्या होगा ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, यानी सीपी हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। लाभ क्रय मूल्य पर लेते हैं और छूट अंकित मूल्य पर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्रय मूल्य, यहाँ भी विक्रय मूल्य हो गया और यहाँ भी विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ 4 है और यहाँ 13 है, तो दोनों जगह बराबर कर दीजिए। बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ऊपर में नीचे वाला से गुना और नीचे वाला में ऊपर वाला से गुना, ठीक है। तो अब क्या हो गया अंकित मूल्य, अब अंकित मूल्य हो जाएगा 13 × 5 65 और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 13 × 4 52, ठीक है, ये विक्रय मूल्य हो गया। यहाँ हो जाएगा क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 10 × 4 40 और 13 × 4 52, ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब विक्रय मूल्य समान हो गया, ये हो गया अंकित मूल्य, ठीक है, यानी ये अंकित मूल्य हो गया और ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, ये अंकित मूल्य ये क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमको अंकित मूल्य का मान दिया हुआ है कितना 32,500, यहाँ कितना है 65, यानी 65 बराबर 32,500। तो एक बराबर क्या हो जाएगा, इससे जब 65 से जब इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 500, ठीक है, 500 यानी 500, ठीक है। हमको निकालना अब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है 40, तो 40 का क्या हो जाएगा
500 गुना 40 यानी कि गुना करेंगे तो क्या होगा 20,000। ठीक है, यानी 20,000 रुपया हमारा क्रय मूल्य हो गया। आगे बोला है क्वेश्चन में कि अंकित मूल्य पर बेचे तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। अंकित मूल्य कितना है 32,500, क्रय मूल्य क्या है 20,000। तो अगर 20,000 का सामान 32,500 में बेचे तो लाभ क्या होगा 12,500। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है लाभ बटे क्रय मूल्य यानी 20,000 गुना 100। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है लाभ बराबर लाभ बटे लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुना 100। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए, यानी क्या हो गया लाभ प्रतिशत 125 बटे 2 यानी कि कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 2 दूनी 4 यानी कि 62.5%। ये हमारा आंसर हो गया। लाभ प्रतिशत क्या हो गया 62.5%, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है अगला, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पूर्व यह अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, यानी कि हमको दिया है क्या पिता और पुत्र की आयु। ठीक है, कितना दिया हुआ है 17:7 यानी फादर और सन। ये क्या हो गया ये वर्तमान हो गया। वर्तमान में क्या है वर्तमान में है 17:7। 6 वर्ष पूर्व में यानी 6 वर्ष पूर्व बोला है तो ऊपर लेंगे, 6 वर्ष बाद बोलता तो यहाँ नीचे लिखते। 6 वर्ष पूर्व है, 6 वर्ष पूर्व में क्या है आयु है 3:1। ठीक है, यहाँ अंतर देख लीजिए क्या समान है, यहाँ तो 2 का अंतर आ रहा है और यहाँ 10 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो नीचे वाला 10 का अंतर से ऊपर में गुना कर दीजिए और ऊपर वाले 2 का अंतर से नीचे में गुना कर दीजिए। ठीक है, अब इससे 2 से इसको काट दीजिए। ठीक है, कट रहा है तो काट दीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए फादर और सन। 6 वर्ष पूर्व क्या अनुपात था 5 गुना 3 15 और यहाँ हो जाएगा 5 गुना 1 5। ठीक है, और वर्तमान में क्या हो जाएगा 17 और 7। ठीक है, 17 गुना 1 17 और 7 गुना 1 7। ठीक है, यानी 6 वर्ष पूर्व था 15, अभी क्या है 17, यानी अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ 2 वर्ष का। यहाँ भी देख लीजिए 5 था 7 हो गया, यानी अनुपात में कितना का वृद्धि हुआ 2 का वृद्धि हुआ। ठीक है, लेकिन समय में कितना 6 वर्ष का। ठीक है, यानी 6 वर्ष समय लगा, 2 अनुपात का वृद्धि हुआ। ठीक है, तो 1 अनुपात का मान क्या हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, तो पूछा है पिता की वर्तमान आयु। पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है 17। वर्तमान वाला ये है लाइन नीचे वाला, तो ये 17। ठीक है, तो 17 का क्या हो जाएगा 1 का 3 वर्ष है तो 17 का क्या हो जाएगा 17 गुना 3 यानी कि 51 वर्ष। ठीक है, 17 गुना 3 51 वर्ष 51 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई में 60% वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई कितनी प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, यानी लंबाई में हम लोग क्या कर रहे हैं 60% का वृद्धि कर रहे हैं, तो 60% कितना होता है 3/5। ठीक है, 60% होता है 3/5, यानी कि 5 से 3 बढ़ाकर 8 कर रहे हैं। लंबाई क्या कर रहे हैं 5 से 8 कर रहे हैं, तो चौड़ाई को क्या करना होगा जिससे इसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, क्या करना होगा 8, यानी कि इसका उल्टा 8 से 5 करना होगा। ठीक है, 8 से 5 करना होगा, तो कितना कम किए 8 से 5 किए, 3 का कमी कितना में 8 में गुना 100 कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12.5 और यहाँ हो जाएगा 37.5, यानी कि 12.5 गुने 3 37.5% चौड़ाई कम करना होगा। ठीक है, तब उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसका लंबाई 60% बढ़ भी जाए। ठीक है, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 30 मीटर ऊंची एक टावर के शीर्ष से टावर के विपरीत दिशा में 2 बिंदु क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री के 2 कोण बनाते हैं। यदि बिंदु और टावर एक ही रेखा में हो तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है। ठीक है, एक टावर है
जिसका ऊंचाई कितना है 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, टावर के विपरीत 2 बिंदु है। ठीक है, 2 बिंदु है, टावर के विपरीत 2 बिंदु है, टावर के विपरीत 2 बिंदु है। ठीक है, और ये तीनों जो है एक ही रेखा पर है, यानी दोनों बिंदु और ये टावर एक ही रेखा पर, यानी ये रेखा इस तरह से। ठीक है, बोला है एक 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और एक 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, ये 45 तो ये 90 और ये हो जाएगा ये भी 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ 60 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, तो 45 के सामने 1 होता है तो इस 45 के सामने भी 1 होगा, यानी 45 के सामने यहाँ है 30 मीटर तो इस 45 के सामने भी 30 मीटर होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ गया 30 मीटर। अब इसका देख लेते हैं। 60 के सामने होता है √3 जो कि कितना मान दिया हुआ है 30 मीटर। ठीक है, √3 का मान दिया है 30 मीटर। तो 30 डिग्री के सामने क्या होता है, 30 डिग्री के सामने होता है 1, तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 का मान हो जाएगा 30/√3 मीटर। ठीक है, तो इसको ऊपर नीचे √3 से गुना कर दीजिए। ठीक है, ऊपर नीचे √3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 गुना √3 3 से जब इस 30 को काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10√3। ठीक है, यानी इसका दूरी क्या आ गया, यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ गया 10√3 मीटर। ठीक है, 10√3 मीटर। अभी दोनों को जोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी जोड़ देंगे तो ये टोटल दूरी निकल जाएगा। ठीक है, तो 30 प्लस 10√3। ठीक है, जब जोड़ेंगे यहाँ तो इसमें कॉमन ले लीजिए, क्या 10 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ बचेगा कितना 3 प्लस √3, ये हमारा मीटर में, जो कि यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें, और जो दोस्त अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू।